देशभक्ति कविता के अंतर्गत अरावली सदन की छात्रा अष्टम ब की छात्रा आयुषी रानी को मंच पे बुलाना चाहूंगा, जिनके कविता का शीर्षक है आत्मविश्वास। सभी को मैं आयुषी रानी कक्षा अष्टम ब की छात्रा अरावली सदन की ओर से मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ भी बदल जाती है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। यह आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, यह आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदा नहीं जो कि उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे, आज कितने भी शब्द हैं, एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द हैं। ये पारावार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे, हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, परिस्थितियों से पहले बढ़े, हमें स्वयं पर विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो कि चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकते रखते हैं, हम मंजिलों से राब्ता रखते हैं। नशा हमारी फितरत का हर हार करती है बुलंद इरादे जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। धन्यवाद। कविता सवित्री पटेल। सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकागण और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं रुचि कुमारी कक्षा अष्टम ब सदन नीलगिरी की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में देशभक्ति कविता प्रतियोगिता के इस शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने जयशंकर प्रसाद जी की रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जो कि इस प्रकार है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज का मिलता एक सहारा। सरल काम रस गर्भ विभा पर नाच रही तनुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल गुनगुम सारा लघु। सरधनु से पंख पसारे शीतल मलि से समीर सहारे, उड़ते भग जिस ओर मुँह किए समझ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अन्नत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभ से उषा सवेरे भरकती दुलकाती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। धन्यवाद। अब अगले कड़ी में शिवालिक सदन की अष्टम ब की बालिका जया कुमारी, जिनके कविता का शीर्षक है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सभा में उपस्थित विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकागण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं जया कुमारी कक्षा अष्टम अ सदन शिवालिक की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में देशभक्ति कविता प्रतियोगिता के इस शुभ मौके पर मुझे भी बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष मैथिली शरण गुप्त जी की रचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है भारत का झंडा, जो कि इस प्रकार है। भारत का झंडा फहरे, छोड़ मुक्ति पटका छोनी पर छाया काके चेहरे। मुक्त गगन में मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो जी जुड़ने दो। मान सर का सत दलिया लहर लहर कर लहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह दया दंड में जरा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर आत्मशक्ति से बड़ा हुआ। इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। इसके नीचे अखिल जगत का होता है अद्भुत आह्वान, कब है स्वार्थ मूल में इसके है बस त्याग और
बलिदान, ईर्ष्या द्वेष दंभ हिंसा का हृदय हार कर है, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का झंडा क्या झुक सकता है? क्या मिथ्या भय देख सामने सत्याग्रह रुक सकता है? गहरे दिग दिगंत में अपनी विजय धुंध भी गहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। धन्यवाद। अब मैं उदयगिरी के अष्टम ब की बालिका अनुप्रिया को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिनका शीर्षक है, कविता का शीर्षक है भारत का झंडा। सभागार में उपस्थित परम आदरणीय शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकागण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को शुभ अपराह्न। मैं अनुप्रिया कक्षा अष्टम ब सदन उदयगिरी की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में देशभक्ति कविता प्रतियोगिता के शुभ मौके पर मुझे भी बोलने का मौका दिया गया, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी की रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जो कि इस प्रकार है। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोग से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत कलीश है, सुजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धारा विशेष है। ज्ञान रसीम जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सच्चा सत्य रथ धर्म प्राण वह अपना भारत देश है। योग भोग के बीच बना संतुलन जहाँ निष्काम है, जिस धरती की आध्यात्मिकता का सूची रूप ललान है। निष्प्रिय स्वर गीता गायक के गूंज रहे अब भी जहाँ, कोटि कोटि उस जन्मभूमि को श्रद्धावनत प्रणाम है। यहाँ नीति निर्देशक तत्वों की सत्ता महनीय है, ऋषि मुनियों का देश अमर, भारत वर्ष महान है। धन्यवाद। की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम अरावली कन्या सदन के अष्टम ब के बालक दीपक कुमार, जिनके कविता का शीर्षक है हमारी ख्वाहिश। शुभ अपराह्न आप सभी को। मैं दीपक कुमार कक्षा सप्तम व अरावली सदन का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष राम प्रसाद बिस्मिल जी का कविता हमारी ख्वाहिश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। राह बर राह है मोहब्बत, राह न जा